हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जो कि हमारी 8th यूनिट से ली गई है। तो इसमें हमारी जो नेक्स्ट डिजीज है वो है हमारी मायोकार्डियल इंफेक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मायोकार्डियल इंफेक्शन जो है वो होता क्या है। मायोकार्डियल होती है हमारे हार्ट के अंदर पाई जाने वाली लेयर, जो मिडल लेयर होती है। इन्फेक्शन का मतलब हो जाता है कि ब्लड फ्लो कम होने की वजह से जब वहाँ की मसल्स डैमेज होने लग जाती है तो वो हमारा इन्फेक्शन बोला जाता है। तो इन्फेक्शन कंडीशन ये हमारी होती है। तो ये जो है इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इन्होंने दिया है कि हार्ट अटैक आल्सो कॉल्ड ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो हार्ट अटैक जो है वो भी एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन की तरह होता है। और इसमें हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है ओकर व्हेन द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट इज ब्लॉक्ड। तो इन्होंने बताया कि हार्ट के अंदर जब हमारा ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है या कम हो जाता है, इन रैप्चर्ड ब्लड फ्लो कैन डैमेज एंड डिस्ट्रॉय पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स। तो जो हमारा इनरैप्चर जो ब्लड का फ्लो होता है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, हार्ट के अंदर पाई जाने वाली मसल्स जो है उनको डैमेज करेगा और डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें ए हार्ट अटैक डिफर फ्रॉम ऑफ द कंडीशन इन विच हार्ट सडनली स्टॉप, सडन कार्डियक अरेस्ट विच ओकर व्हेन एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस और हमारा डिस्ट्रक्चर ब्लड टू द स्टॉप फॉलोइंग टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। ए हार्ट अटैक में ओकर कार्डियक अरेस्ट बट इट इज नॉट द ओनली कॉज। तो इन्होंने बताया है जो हार्ट अटैक है वो एक अलग कंडीशन है हमारी। ठीक है, तो हार्ट अटैक अलग कंडीशन क्योंकि है, क्योंकि इसमें जो हार्ट है वो सडनली यानी कि अचानक से बंद हो जाता है काम करना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सडन कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे। जब हमारा हार्ट अचानक से काम करना बंद कर देगा तो वो हमारा सडन कार्डियक अरेस्ट बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस के कारण हमारे जो ब्लड फ्लो होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो बंद हो जाता है, किस वजह से, जब हमारा इलेक्ट्रिक जब हमारा डिस्टर्बेंस होता है किसी भी तरीके का। तो इसमें जो हार्ट अटैक है वो हमारा कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, बट इट इज नॉट ओनली कोज। लेकिन ये अकेला कारण नहीं हो सकता, यानी कि हार्ट अटैक की कारण नहीं हो सकता हमारा कार्डियक अरेस्ट का या फिर हमारा मायोकार्डियल इंफेक्शन का। तो आगे दी गई है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया इट इज द डिफाइंड एज डेथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ हार्ट मसल्स। तो इसमें जो परिभाषित किया गया, इनमें बताया गया कि हार्ट मसल्स जो हमारी होती हैं उनका उनकी डेथ हो जाना या वो खत्म हो जाना किसी भी वजह से। तो इस बात इसमें परिभाषित किया गया है एक तरीके से कि जो हार्ट मसल्स है जो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये हमारी मायोकार्डियल इंफेक्शंस की जो है डेफिनेशन यही मानी गई कि हार्ट मसल्स जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो ये हमारी कंडीशन रहेगी मायोकार्डियल अरेस्ट की। तो इसमें हमारा इनरैप्चर्ड जो हमारा ब्लड सप्लाई होती है वो हमारी वो एक जो ब्लड सप्लाई होती है वो एक जगह पर रुक जाती है, ब्लड फ्लो जब आगे नहीं जाता है तो वो हमारी कंडीशन इसके अंदर रहती है। इन अदर वर्ड्स में अगर हम देखें, अगर हम अलग शब्दों में इसको देखते हैं तो व्हेन इज मायोकार्डियल लेयर ऑफ हार्ट ब्लड सप्लाई कॉर्नरी आर्टरी ब्रांचेस इज इन रैप्चर और stopped then O2 supply and stop in any areas in heart after absence of O2 necrosis happen there it is called myocardial infarction of the myocardial death। तो इनको कहने का मतलब है कि अगर हम अलग शब्दों में इसको देखते हैं तो जब हमारा मायोकार्डियल लेयर जो है वो हार्ट के अंदर, जब हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई और कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांचेज है जब वो इंटरप्ट हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, तो हमारी जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो भी बंद हो जाती है हार्ट के एरिया के अंदर। और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो नेक्रोसिस हैपन हो जाएगा। नेक्रोसिस इन द सेंस की फ्री गलन, वहां पर जो हमारी मांसपेशियां होती है, मसल्स जो होती है वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं या उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो इट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इंफेक्शन। तो इसको क्या बोला जाता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन, मायोकार्डियल इंफेक्शन इसको बोला जाता है। और मायोकार्डियल डेथ भी इसको बोला जाता है, यानी कि हार्ट के लेयर के अंदर पाई जाने वाली मांसपेशियों का खत्म हो जाना। तो ये हमारा डेफिनेशन के अंदर भी दिया गया है, अदर वर्ड्स के अंदर भी दिया गया है, शॉर्ट में भी दिया गया है और इंट्रोडक्शन में भी दिया गया है। तो इसमें हम थोड़ी सी कंडीशन जान लेते हैं डायग्राम के अंदर कि भाई हमारी कंडीशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट का डायग्राम। तो हार्ट के डायग्राम में इन्होंने बताया सबसे प्लान टू ब्लीड अप इन द कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो द ऑक्सीजन टू द हार्ट। तो सबसे पहले देखेंगे ये है हमारी क्या है, ये हमारी आ जाती है यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो जाता है, अब इसकी आगे क्या है, इसकी ब्रांचेज आगे। तो जब यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी, इसमें किसी तरीके की कोरोनरी आर्टरी के अंदर किसी तरीके की ब्लॉकेज हो जाएगी तो आगे तो ब्लड फ्लो जाएगा ही नहीं। और ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो यहाँ की जो हार्ट की जो मसल्स हैं वो क्या होंगी, वो हमारी डेड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब वो डेड होनी स्टार्ट हो जाएंगी तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, मायोकार्डियल फ्रैक्शन इसको बोला जाएगा। तो देख सकते हैं हम डैमेज एंड डेथ ऑफ द हार्ट टिश्यू। तो ये मसल्स कब डेड होती है, तो वहां की जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ब्लड नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर पाए जाने वाले टिश्यू जो है वो डेड होने लग जाएंगे मसल्स के, और फिर जो मसल्स होती है वो भी गलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन हमारी मायोकार्डियल इंफेक्शन बोला जाता है। तो ये जो हमारी यहाँ पर जो दिखाई गई स्थिति, ये हमारी यहाँ पर दिखाई गई है, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर का पार्ट दिखाया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि हार्ट पे कहाँ पर ये पाई जाती है। तो ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है यहाँ पर, क्योंकि ये करती है हार्ट को ब्लड सप्लाई।
और हार्ट को ब्लड सप्लाई करते टाइम जब इनमें ब्लॉकेज हो जाती है तो हार्ट के कुछ हिस्सों में टिश्यूज में जब ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वहां की जो मांसपेशियां होती हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती है, टिश्यूज जो है वो डेथ हो जाती है टिश्यूज की, तो वो जो कंडीशन होती है वो मायोकार्डियल इंफेक्शन हमारी बोली जाती है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसके कुछ कोज और कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे इसमें आगे। अब हम जानते हैं मायोकार्डियल इंफेक्शन जो होता है उसके कोज हम जानेंगे, उसके कारण जानेंगे कि भी क्या वजह रहती है इसके होने की। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है एक्यूट कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस। तो हमारी जो कॉर्नरी आर्टरी होती है उसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाना, अबाउट 90% जो हमारे केज होते हैं कोज जो होते हैं मायोकार्डियल फ्रैक्शंस के, तो वो हमारे सिवियर कॉर्नरी हार्ट डिजीज के कारण होते हैं। यानी कि कॉर्नरी आर्टरी में किसी भी तरीके की बीमारी हो जाती है तो 90% कारण हमारे यही होते हैं कि भाई उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाते हैं और फिर वहां पर मसल्स जो है वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा हमारा क्या जाता है आर्टरियोसेक्लोरोसिस हो जाती है, इसमें हार्डनिंग हो जाती है हमारी आर्टरी के अंदर, जो आर्टरी जो है वो कठोर होना स्टार्ट हो जाती है। अदर फैक्टर के अंदर हमारा आ जाएगा सडन कंट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, वासोडायलेशन यानी कि अचानक से सिकुड़न स्टार्ट हो जाएगी और जो हमारी वेसल्स होती है वो जमना स्टार्ट हो जाएंगी कॉर्नरी आर्टरी। ठीक है, तो हमारे वासोस्पाज्म बोलते हैं जमने को, और कंट्रैक्शन होते हैं कंट्रैक्शन यानी कि संकोचन करने को। और एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन वाली डिजीज भी उसमें हो सकती है, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। और ये हमारी जो कॉर्नरी आर्टरी के अंदर एम्बोलिज्म होना भी इससे हो सकता है, हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी के कारण भी हो सकता है। और हमारे फैटी डाइट अगर हम ज्यादा ले लेते हैं, इंक्रीज हो जाती है हमारी फैटी डाइट, तो भी ये हमारा रीजन रहता है मायोकार्डियल फ्रैक्शंस का। अब इसमें पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि भी किस तरीके से चीजें शुरू होती हैं और कहाँ पर जाकर के हमारी खत्म होती है। तो सबसे पैथोफिजियोलॉजी जो होती है उसके अंदर इन्होंने बताया है कि भी ड्यू टू आर्टरियोस्क्लेरोसिस एंड द कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस, तो इसमें कॉर्नरी आर्टरी जो होती है उसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस की वजह से, यानी कि कठोरता होने के कारण उसमें थ्रोम्बोसिस होते हैं। फिर क्या प्रोड्यूस होगा, एस्कीमिया स्टार्ट हो जाता है मायोकार्डियम के अंदर। एस्कीमिया का पता ही है कि टिश्यूज के अंदर स्वेलिंग हो जाना, इनलार्ज हो जाना उसका। ठीक है, फिर हमारा टिश्यूज के अंदर नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ब्लड की रुकावट होगी तो नेक्रोसिस अपने आप ही होगा, क्योंकि वहां पर जो टिश्यूज होते हैं उनके डेथ होना और गलना स्टार्ट हो जाता है। अल्टीमेटली क्या होगा, अंत में क्या हो जाएगा, इसमें अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस यानी कि जो हमारा कन्वर्ट होने का, जो हमारा ऊर्जा का कन्वर्ट होने का जो स्रोत होता है वो अनएरोबिक हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं। ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस में अगर कन्वर्जन होता है ग्लाइकोजन का यानी कि ग्लूकोज का, तो वो हमारा देता पायूरेट यानी कि एनर्जी देगा। और अनएरोबिक जो होता है उसमें होते हैं लैक्टिक एसिड, यानी कि वो देंगे हमें थकावट। तो इसमें अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। और अनएरोबिक होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं तो क्या होता है, हमारा थकान होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उसमें क्या हो जाता है, हमारा डायथेनेसिया जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो होने स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगी कंडक्टिविटी, तो रिड्यूस हो ही जाएगी। कंडक्टिविटी सही नहीं रहेगी तो कोई भी चीज हमारा जो कन्वर्जन का या कन्वर्टिंग सिस्टम है वो भी हमारा कम हो जाएगा। और हमारा रिप्रोलेशंस का जो वर्क होता है, ठीक है, रिप्रोलेशंस का जो वर्क होता है यानी कि कन्वर्जन का जो वर्क होता है वो भी हमारा अलर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें डिस्क्रीज हो जाता है हमारा। तो इसमें जो कंट्रक्शंस होते हैं, जो हमारा वेंट्रिकुलर होता है, जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के, उनके अंदर होने वाला जो कंट्रक्शंस होता है वो भी हमारा कम हो जाएगा। और वेंट्रिकल्स के अंदर कंट्रक्शंस कम होता है तो ब्लड फ्लो अपने आप ही कम हो जाएगा। तो बहुत सारे ये रीजन रहते हैं। तो आगे हमारा जैसे कि हमारे कोज, और इसके अंदर अब हम देखेंगे हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में जो हमारे पार्ट दिए गए हैं, इसमें दिए गए हैं हमारे सीवियर चेस्ट पेन और इंटीरियर चेस्ट, नेक, शोल्डर ऑफ मैंडिबल ऑकरिंग ड्यूरिंग रेस्ट और हमारा एक्सक्रेशंस। तो इसमें बताया गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर आपने देखना क्या क्या, चेस्ट पेन तो आप देखेंगे जो हमारे इंटीरियर चेस्ट यानी कि चेस्ट के सामने हमारा किस तरीके का दर्द है, गर्दन में, शोल्डर में, मैंडिबल्स एरिया में यानी कि माउथ में, ड्यूरिंग रेस्ट जो है वो कितना एक्सक्रेशंस है। ठीक है, तो रेस्ट की अवस्था में किस तरीके का वर्क हमारा हो रहा है ये देखना जरूरी है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर देखा जाता है। डायजाफोरेसिस देखा जाता है, इसमें पसीना जो है कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। हाइपरटेंशन देखा जाता है, टेकिकार्डिया देखा जाता है जिसमें हार्ट बीट होती है हमारी। डिओरिएशंस देखा जाता है यानी कि हमारी डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। प्लापेशंस देखा जाता है, प्लापेशंस करके देखेंगे हम। ठीक है, चीजों की सही अवस्था है या नहीं है। डायजोपिनिया, हमारी ऑक्सीजन की जो कमी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, नेजल वोमिटिंग हो जाना, बेचैनी हो जाना। ठीक है, और इंडाइजेशन फील होना यानी कि पाचन क्रिया हमारी ठीक से नहीं चल रही ऐसा फील होना। एसओबी यानी कि शॉर्टनेस ऑफ बर्थ, सांस लेने में दिक्कत हो जाना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर देखी जाती हैं। की ऑफ साइन सिम्टम के अंदर हम देखेंगे, इसमें बोला जाता है पल्स, और पल्स में पी से हो जाता है पर्सन चेस्ट पेन और फिर प्लापेशन। तो सबसे पहले इसमें चेस्ट पेन को देखा जाएगा कि भी जो चेस्ट पेन है वो कैसा है, कितना है, कैसा है। स्टमक अपसेट देखा जाएगा कि पेट जो है वो कितना किस तरीके से अपसेट है, क्या दिक्कत है। लाइट और फिर हेडनेस देखी जाएगी इसमें।
ठीक है। तो जो हमारी हैंडनेस का जो होता है, आर्म वगैरह हाथ वगैरह की जो दिक्कत होती है, और इसमें हमारा देखा जाएगा एसओबी शॉर्ट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, और एक्सेसिव स्वेटिंग, ज्यादा मात्रा में आने वाला पसीना। ठीक है। और हेडेडनेस भी, इसमें हमारा हेडेडनेस जैसे हमारा सिर से संबंधित होती हैं ये चीजें, तो ये हमारी जो होती है की आ जाती है इसके अंदर। और इसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम आई चेस्ट पेन। तो इसमें हमारा ये रहता है कि भाई इसमें सीवियरिटी अगर हम देखते हैं, चेस्ट पेन की सीवियरिटी देखेंगे तो मोर देन एंजिना पेक्टोरिस। तो इन्होंने बताया कि जो इसकी सीवियरिटी होती है दर्द की, वो हमारे एंजिना पेक्टोरिस से ज्यादा होती है। ड्यूरेशन अगर हम देखें तो इसमें मोर देन 50 मिनट से ज्यादा हो सकता है। और जो हमारे न्यूट्रोग्लाइसरीन जो हमारे लिए जाते हैं उनसे भी रिलीफ नहीं मिलता है, यानी कि उनसे भी आराम इसमें नहीं होता है। तो रेडिएशन की बात करें इसमें, तो रेडिएशन जो हमारी होती है, पेन रेडिएशन जो होती है हमारे नाक, जबड़ा और कंधा जो होता है, और फोर आर्म्स की, और हमारी चौथी और पांचवी जो उंगली होती है वहां तक इसकी रेडिएशन जाती है, यानी कि वहां तक पेन फील होगा, वहां तक आपको एंजाइटी फील होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, यानी कि इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो पेन है पेशेंट को, चेस्ट के अंदर जो पेन है वो मायोकार्डियल इंफेक्शन का पेन है। तो ये पेन का पता लगा सकते हैं आप अगर इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो इसमें साइट ऑफ एमआई देखा जाता है। मायोकार्डियल इंफेक्शन की जो साइट होती है, जो मोस्ट कॉमन बताया गया इन्होंने, इंटीरियर वॉल बताई गई है, अंदर वाली जो दीवार होती है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स की। लेफ्ट वेंट्रिकल्स कौन सा होता है? जिसमें प्योर ब्लड पाया जाता है, तो उसके अंदर वाली जो दीवार पाई जाती है, और लेफ्ट आर्म और थ्रोमोबस। ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स की तरफ की जो दीवार होती है अंदर के सामने वाली, और लेफ्ट आर्म की तरफ थ्रोमोबोसिस होती है, ये इसकी मेन साइट पाई जाती है मायोकार्डियल इंफेक्शन की। ठीक है। तो ये थे हमारे इसके अंदर साइट ऑफ मायोकार्डियल इंफेक्शन। तो इसके अंदर हमारे इस वीडियो के अंदर ये हमारा पार्ट 1, और पार्ट 2 में जो बची हुई हमारी डिजीज है उसके बारे में हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।